हमारे किसान भाइयों की इसी एक गलती की वजह से चाहे वो गेहूँ हो, मक्का हो, ज्वारी हो, राइस हो, जो भी ग्रामीण फैमिली के क्रॉप्स है उनमें उत्पाद अच्छा नहीं होता। ये होता क्यों? ये होता है जिंक डिफिशियंसी की वजह से। और जिंक डिफिशियंसी क्यों होती है? अगर हम एक ही जगह पर बार बार एक ही फसल लेंगे तो उसकी वजह से जिंक डिफिशियंसी होगी। अब एक एक करके जिंक के काम समझ लेते हैं। तो पहला काम क्या है जिंक का? ऑक्सिन नामक हार्मोन बनाना। मान लीजिए अगर आपकी गेहूँ की फसल है, उसमें अगर ऑक्सिन नामक हार्मोन बना नहीं तो आपकी गेहूँ की जो बालियाँ है वो छोटी रह जाएगी। और दोस्तों अगर जिंक की कमी हो गई तो फूटान कम आएंगे। अगर फूटान हमारी फसल में कम आएंगे तो फूल कम बनेंगे, और अगर फूल ही कम बनेंगे तो प्रोडक्शन कैसे अच्छा होगा? तो दोस्तों जिंक और क्या काम करेगा? जिंक हमारे फसल को बचाएगा स्ट्रेस से। यानी मान लीजिए अगर आपके खेत में सब सही है लेकिन आप टाइम पर पानी देना भूल गए तो क्या होगा? हमारी फसल को स्ट्रेस आएगा। तो उससे बचाने का काम भी दोस्तों जिंक करता है। उससे क्या होगा? जड़ों का विकास होगा, जड़ें और भीतर तक जाएगी और आपकी फसल को पानी ला कर देगी। जैसे मैंने आपको कहा था ग्रामीण फैमिली के लिए जिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी हमारे राइस के लिए, गेहूँ के लिए, मक्का के लिए, ज्वारी के लिए। वो क्यों ज़रूरी है अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर आपकी फसल है राइस की, अगर राइस में कार्बोहाइड्रेट ही कम बनेगा तो उसकी साइज छोटी रहेगी, और साइज छोटी रहेगी तो प्रोडक्शन कम होगा। क्योंकि कोई भी ग्रामीण फैमिली का कोई भी क्रॉप हो उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है जिंक क्या और एक क्या खास बात है? जिंक मूवमेंट नहीं करता, चाहे वो ज़मीन में हो या पौधे में। मान लीजिए जैसे आपने अगर एक जिंक का डोज दे दिया, वो पौधे में निचले पत्तों में रह गया तो ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा था ज़मीन में भी और पौधे में भी जिंक मूवमेंट नहीं करता। तो अब आप बोलोगे कि अगर जिंक मूवमेंट नहीं करता तो हमारे पूरे पौधे को वो कैसे मिलेगा? तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? आपको कम से कम 2 से 3 बार जिंक का डोज देना पड़ेगा। अगर आपकी फसल 4 महीने की है जैसे गेहूँ की, तो आपको उसको 5 kg जिंक सल्फेट देना पड़ेगा, या 1 kg चिलेटेड जिंक भी आप दे सकते हो। तो 3 डोज कब देने? एक तो बेसल डोज में देना है, एक टिलरिंग के वक्त और एक फ्लावरिंग के वक्त। अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आप इसको टिलरिंग के वक्त दे रहे हो तो लगभग 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के आप इसको चिलेटेड जिंक का स्प्रे कर सकते हो। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसको टिलरिंग के वक्त दे रहे हो तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ आपको चिलेटेड जिंक का स्प्रे करना है, और लगभग फ्लावरिंग के लिए भी वही डोज है। लेकिन दोस्तों इतना करने के बावजूद भी आपको नुकसान हो सकता है। और मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आपके सॉइल का पीएच 8 से 8.5 से ऊपर है, या आपके वाटर का टीडीएस 1000 या 1500 से ऊपर है, तो इन सब का कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो सबसे पहला उपाय क्या है? इस पर आप जाके चेक करवाएं। तो ऐसे ही आने वाले खेती से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।